सास और बहू की कहानी, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास। रिश्ते की शुरुआत। वर्षों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में सास, बहू और उनके बच्चे थे। सास का नाम था लक्ष्मी देवी और बहू का नाम था सुनीता। शुरुआत में इन दोनों के रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव थे, जैसे कि अधिकांश घरों में होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ता बना लिया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लक्ष्मी देवी एक अनुभवी महिला थीं, जिनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। वे हमेशा अपने बेटे और बहू के भले के लिए सोचतीं और उनका मार्गदर्शन करतीं। सुनीता, जो अब तक अपनी माँ के घर में ही थी, एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी जो अपने माता पिता के घर की स्वतंत्रता और खुलेपन को बहुत महत्व देती थी। शादी के बाद उसे अपनी सास के साथ रहने के लिए बहुत से बदलावों का सामना करना पड़ा। पहले तो वह कई बातों को लेकर असहज महसूस करती थी, लेकिन लक्ष्मी देवी ने कभी भी उसे न तो दबाया और न ही उसे आलोचना की। वे उसे समझाने के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बातें करतीं, ताकि वह धीरे धीरे सब कुछ समझ सके। समझने का प्रयास। कभी कभी जब घर में कोई समस्या होती, जैसे कि खाने की चीजें खत्म हो जाती या फिर किसी काम में देरी होती, तो सास और बहू के बीच हल्की फुल्की बहस हो जाती। लेकिन हमेशा एक बात थी जो उन दोनों को जोड़ती थी, वह थी एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझने की कोशिश। एक दिन जब घर में सुनीता के बेटे का जन्मदिन था, तो उसने तय किया कि वह अपने बेटे के लिए एक बड़ा पार्टी करेगी। वह चाहती थी कि बच्चे को खुश रखने के लिए सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाए और पार्टी धूमधाम से हो। लेकिन लक्ष्मी देवी को यह विचार अच्छा नहीं लगा। वह सोचती थीं कि इस तरह की बड़ी पार्टी के बजाय घर में ही एक साधारण पूजा और मिलनसार आयोजन किया जाए, ताकि बच्चे को वास्तविक खुशी मिले, न कि सिर्फ बाहरी दिखावा। सुनीता ने लक्ष्मी देवी की बातों को सुनते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरी भलाई चाहती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को उसके जन्मदिन पर कुछ विशेष महसूस हो। इसे लेकर आपके पास कोई और विचार है? लक्ष्मी देवी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने बड़े आयोजन से क्या बच्चों को सही मायने में खुशी मिलती है, या फिर सिर्फ हम खुद को दिखाने का प्रयास करते हैं? सुनीता कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, आपका कहना सही है माँ। मैं समझती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इस बार हम दोनों मिलकर एक अच्छा आयोजन करते हैं, ताकि बच्चे को भी खुश रखा जाए और हम परंपराओं को भी बनाए रखें। इस तरह से सास और बहू ने एक दूसरे की बातों को समझते हुए एक समझौता किया और बच्चे का जन्मदिन बहुत साधारण लेकिन दिल से भरा हुआ मनाया। इस घटना ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की थी। साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करना। समय बीतता गया और एक दिन घर में अचानक एक बड़ी समस्या आई। घर में अचानक से बहुत सारे खर्चे बढ़ गए थे और परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। लक्ष्मी देवी और सुनीता दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे इस मुश्किल समय का सामना एक साथ करेंगे। लक्ष्मी देवी ने कहा, सुनीता, कभी कभी हमें यह समझना होता है कि परिवार की मदद के बिना हम मुश्किलों से बाहर नहीं निकल सकते। मैं समझती हूँ कि तुम्हें बाहर काम करने की इच्छा होगी, लेकिन क्या तुम समझ सकती हो कि इस वक्त हमें एकजुट होकर सब कुछ सहेजने की जरूरत है? सुनीता ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे समझ आ रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है।
मैं भी आपकी तरह घर को संभालने की कोशिश करूंगी और अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाऊंगी। सुनीता ने अपने काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए अपनी नौकरी से कुछ समय के लिए छुट्टी लेने का निर्णय लिया, ताकि वह घर के खर्चों को संतुलित कर सके। उसने लक्ष्मी देवी की मदद से घर के बजट को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया। इस कठिन समय में सास और बहू ने एक दूसरे का हाथ थामकर मुश्किलों को साझा किया और एक साथ संघर्ष किया। समझ की गहराई। किसी दिन घर में लक्ष्मी देवी और सुनीता बैठी हुई थीं। लक्ष्मी देवी ने सुनीता से कहा, बेटा, मुझे आजकल लगता है कि हम दोनों ने बहुत अच्छा रिश्ता बनाया है। पहले जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो मुझे लगा था कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में बहुत अंतर होगा, लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ कि तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा और मैंने तुमसे। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, माँ, अगर आपने मुझे समझाया न होता तो मुझे कभी इस रिश्ते की असली खूबसूरती का एहसास नहीं होता। आपने हमेशा मुझे अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का मौका दिया। दोनों के चेहरे पर संतोष और प्यार था। यही वह समझ थी जो उन्होंने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश से हासिल की थी। निष्कर्ष। समय बीतता गया, लेकिन सास और बहू का रिश्ता हर दिन और भी मजबूत होता गया। वे अब एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को पहले से कहीं अधिक समझती थीं। घर में चाहे कोई भी समस्या हो, दोनों एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने का प्रयास करतीं और कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करतीं। सास और बहू का यह रिश्ते का आधार था, समझ, सम्मान और एक दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास। यही कारण था कि उनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता चला गया। अंतिम शब्द। सास और बहू का रिश्ता सिर्फ खून के रिश्ते का नहीं होता। यह एक रिश्ता होता है समझने और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का। जब दोनों एक दूसरे की बातों को बिना किसी अहंकार के समझने की कोशिश करती हैं, तो उनका रिश्ता हर दिन और भी मजबूत होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।